देखिए शहाबुद्दीन साहब के दोनों पहलू, एक तो उनका खौफ, सबको मानना पड़े कि उनकी जो भी चीजें होती थी खौफ से होती थी और खौफ ही से कुछ तो हुआ था। उनकी पत्नी की उठी है, वो भी कर सकती है। अब देखिए ये तो व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी क्यों, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। शहाबुद्दीन साहब के बारे में कुछ बुरा बोलिए, एक दिन में आप हाईलाइट हो जाइएगा। तो ये ट्रेंड चला है हमारी पूरी जिंदगी। जितने लोगों को बोले, जीवन यादव को छोड़ के बाद बाकी जितने लोग हैं, इस अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने राजनीति के लिए दे दी है, समर्पण किया है। लेकिन क्या किए ये जनता ने, कोई बड़े वैसे बाहुबली आज के डेट में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, 500 रुपया 5000 रुपया के लिए बंदूक उठाते हैं, ठक से ठोक देते हैं। आप देखिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से में जो हमारे जमीनी मुद्दे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं हमारे जिले के, मैं उसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया हूँ। 6 महीने से लेकर साल भर तक कंटिन्यू कोई भी बच्चा स्माइक पीता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसके घर की स्थिति जाके देखिए। वो जो घर है मानसिक तौर से कमजोर हो रहा है, आर्थिक तौर से कमजोर हो रहा है और सामाजिक तौर से कमजोर हो रहा है। तो सामाजिक कहने का मतलब है बाबू जाएंगे, किसी को मार देंगे, किसी के घर से कुछ चुरा के बेच देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मर्डर कर दिए। तो जो परिवार है, जिस घर का बच्चा है, वो सामाजिक तौर से परिवार छाटा जा रहा है। आर्थिक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो घर का तावा तक उठा के बेच के नशा कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे भी आए जो ब्लड बेच के छपड़ा में स्माइक का नशा किए थे। क्या लगता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में आपकी जो मुद्दे हैं वो टिक पाएंगे? देखिए मुद्दे तो टिकेंगे ही, क्योंकि अभी तक जो राजनीति होती आई है जिनमें मुद्दा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। लेकिन अभी जो हमारे समाज की जो ये परिस्थिति, इसमें सभी को इससे जूझ रहे हैं। आप थोड़े भी सिक्योर नहीं है। अगर थोड़ा आपका कोई अगर एंटी होता है तो आपके मन में डर लगा रहता है कब कौन आके मुझे मार देगा। और मारने वाले कोई बड़े वैसे बाहुबली आज के डेट में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, 500 रुपया 5000 रुपया के लिए बंदूक उठाते हैं, ठक से ठोक देते हैं। आप देखे होंगे। तो इस पे किसी भी नेतृत्व का ध्यान नहीं है। अगर किसी भी नेतृत्व का ध्यान रहता है MP MLA का, तो आपको हर चौक चौराहे पे एक CCTV कैमरा दिखता है। अगर बताइए, एक छोटी सी चीज है, सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए, मुझे नहीं लगता है। चुनाव आया तो आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग जानता भी नहीं है आपको। नहीं सचिन जी, इतने दिन कहाँ थे, 2 साल से तो आप लोग के सामने घूम रहे हैं गांव गांव। नहीं, क्वेश्चन तो सही। हाँ देखिए, जब मुझे देखिए मैं तो कोई MP MLA या मंत्री का बेटा नहीं हूँ। जब मैं सक्षम हुआ तो मैं आया। मुझे लगा कि भाई हम जैसे लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रभावित मेरी आने वाली पीढ़ी है। मेरे बच्चे जो भी समस्याएं मैं भुगत चुका हूँ सिवान में रह के, मेरे बच्चे इस समस्या को न भुगते। तो एक बाप होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई नशे की गिरफ्त में ना जाए। तो मुझे लगा कि ये आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, और पूछे कहाँ थे तो छोड़कर आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोग समझेंगे इस बात। हाँ देखिए, मतलब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मैं एक्चुअली मैक्सिमम टाइम लंदन, ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। और कोरोना के बाद से मैं मतलब अमेरिका का जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ के मुझे लगा कि मैं बाहर तो जाके काम कर सकता हूँ, नो डाउट अभी भी जा सकता हूँ, कि मैं वीज़ा होल्डर हूँ US का, कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि 10 साल बाद मैं जब लौट के आऊँगा तो हमारे जो समाज की जो स्थिति है बद से बदतर हुई रहे, क्योंकि इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। और बिहारी चौधरी, हैना शाह को जीरादी के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी, जीवन यादव, ये 4 कैंडिडेट है और इन सब के बीच आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ पाते हैं अपने आप को? मजबूत कैंडिडेट है, पहले से पॉलिटिशियन है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, अपने आप कहाँ देखते हैं? देखिए समय बदल रहा है। आप किसी भी नेतृत्व को उठा के लाइए और सबका कार्यकाल, जितने भी लोग की नाम ले रहे हैं, सबके कार्यकाल के लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुत पुराने नेतृत्व हैं। सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहा है और उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है। किसी की पूरी जिंदगी, जितने लोगों को बोले, जीवन यादव को छोड़ के बाद बाकी जितने लोग हैं, इस अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने राजनीति के लिए दे दी है, समर्पण किया है। लेकिन क्या किए ये जनता के सामने है। आई डोंट थिंक लाइक दैट। किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम आप में से कोई हिम्मत नहीं करेगा तब तक ये धारणा बनी रहेगी कि बाहुबली का बेटा या बहुत बड़े कुबेर बली का बेटा ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
जब तक प्रकाश मणि जैसे आप जैसे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे, हमारी समाज की ऐसी दुर्दशा रहेगी। प्रकाश मणि तिवारी पे कैसे लोग भरोसा कर लोगे आज के हालात में? जिस तरीके से चल रहा है, एक तरफ जहाँ जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आतंक से मुक्ति पाना है, तीसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी जी के चेहरे पे देना है। तो ऐसे हालात में प्रकाश मणि तिवारी जो है कि कैसे बड़ी पार्टियां जो है देखिए, ये प्रचार करने के लिए मैं कौशल जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। देखिए, जो भी नेतृत्व आता है उसको किसी भी धर्म, व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए। सिवान का जो सांसद है 35 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता है, 35 लाख, 35 लाख लोगों को सदन में जाकर रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष या किसी का चेहरा दिखा के आप अगर आते हैं तो आप में है क्या? आपको मुद्दा लेके आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं लोग, एक ट्रेंड चला है, अगर आपको इलेक्शन में आना है, निर्दलीय लड़ना है, तो सबसे अच्छा ट्रेंड है आप पूरा क्या कीजिए कि मोदी जी का, चाहे लालू जी का, नीतीश जी का पूरा फोटो लगवा दीजिए कि हम वो पार्टी टिकट दे रही है हमको। ये ट्रेंड मैं देखा, तो मुझे पता नहीं था ऐसा, मुझे लगा कि भाई देते होंगे लोग। और मतलब उससे क्या होता है कि भाई एक बड़े नाम के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका नाम लोग जान जाते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि भाई ये गठबंधन में चलेगी सीट, तो हम निर्दलीय आ रहे हैं, हम ये बगावत करके आ रहे हैं। यही चल रहा है। देखिए, ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग जिले में आए हैं वो जिनका मतलब कि पार्टी में है, लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं। विश्वास का साथ है हाँ। कैसे विश्वास? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए, मुझ पे विश्वास करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि आप जितने भी लोगों को उठा के देखेंगे, किसी ने भी हमारे समाज के जो असली मुद्दे हैं, जो हमारे समाज की असली समस्या है, किसी ने भी उसको उठाने का काम नहीं किया है। जो भी बात करते हैं उनका ये रहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें या बढ़ जात छोट जात करें। यहाँ पे यही दो पॉलिटिक्स चलती है, कास्ट एंड क्रीड की। या तीसरी पॉलिटिक्स ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बारे में कुछ बुरा बोलिए, एक दिन में आप हाईलाइट हो जाइएगा। तो ये ट्रेंड चला है हमारे यहाँ का कि मतलब अगर आपको हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा कि होना ये चाहिए कि आप आ रहे हैं किस लिए? आप आ रहे हैं 35 लाख लोगों की समस्या को केंद्र सरकार की मदद से सुलझाने के लिए। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए था कि आप जमीनी स्तर के असली समस्याओं को समझें कि हमारे समाज में समस्या क्या है। हमारे गांव के, आप जब घूमिएगा गांव में, हर तीसरे चौथे घर में ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और पलायन ऐसा है कि आने वाले 10 से 20 साल बाद वो हमेशा के लिए ताला लग गया। क्योंकि लगता है कि आप अकेले अपने दम पे इस पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, पूरी सरकार की जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे। देखिए, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए, अकेले चलना कोई बड़ी बात थोड़े है। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन लोग, लेकिन प्रकाश मणि तिवारी को देख के आपका भाई, आपके घर का लड़का हिम्मत तो करेगा ना कि हम भी एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, लोगों के दिमाग में ये संदेश गया ना कि हमारे समाज में असली समस्या क्या है। नशाखोरी हमारे समाज की असली समस्या है। हमारे किसानों के लिए क्या समस्या है? कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से दिल्ली से ज़्यादा महंगा सब्जी आप गांव के बाजार में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नदी में बाढ़ आ जाएगा, दरौली मेरा नदी में लबालब नदी भरी रहती है, लेकिन दोन वहीं पे है। वहाँ पे क्या है, आपका नहर सूखा रहता है बरसात के दिन में। क्यों? कनेक्टिविटी नहीं है, आपको समय से यूरिया नहीं मिलता है। बहुत सारी जो असली मुद्दे हैं इसको ढक दिया जाता है हमारे समाज में, जात पात धर्म के नाम पे। अंतिम सवाल रहेगा। जी बिल्कुल। आप इसके पहले कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, वैसे मैं नहीं लड़ा हूँ, लेकिन डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, 2001-2 की बात है, तो मैं उस समय छात्र संघ का चुनाव। बिहार की जो जातीय व्यवस्था है सामाजिक तौर पर, इस पूरी संरचना को आप समझते हैं? देखिए, इसको समझना ना समझना अलग बात है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाला गया है, वैसा है नहीं। मुझे पता नहीं आप किस जाति से आते हैं, नहीं आते, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो, हमारा लाइफ सुरक्षित रहे, हम रोड एक्सीडेंट में ना मरे, हमारी माता बहनें डिलीवरी के समय वो मतलब हॉस्पिटल में दम ना तोड़े, और हम लोग को ठगा ना जाए डॉक्टर के द्वारा। जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है उसको सर्जरी के द्वारा। यहाँ पे एक भी वेंटिलेटर नहीं है। कितने आपके ये वेंटिलेटर वाले आपके एम्बुलेंस हैं, ये चीज़ें सब कोई चाहता है। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शहाबुद्दीन ने जो काम किया था वो अच्छा काम किया। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के दोनों पहलू, एक तो उनका खौफ, सबको मानना पड़े कि उनकी जो भी चीज़ें होती थी खौफ से होती थी, और खौफ ही से ही कुछ तो हुआ था। 20 उनकी पत्नी भी उठी है, वो भी कर सकती है।
अब देखिए, ये तो व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी क्यों करूं? जो भी उठे हैं, हो सकता है कि अच्छा करें। मैं कैसे कहूं, जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा, आप कैसे पहले ही कह दीजिए कि अच्छा करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये चीज भी होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को आप भेज रहे हैं संसद में, वो आपकी आवाज उठा पाए कि नहीं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। प्रकाश मणि पे जनता विश्वास क्यों करे? हो सकता है कि ये भी जाए कोई पार्टी को सपोर्ट करके आप सिवान चले उसी दलदल में रहने जाइए, दे। लंदन अमेरिका चले जाइएगा। भैया, लंदन अमेरिका तो हम अभी भी जा सकते हैं। अगर 3 साल से मेरा लड़का भी न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते रहता है, और आपको भी पता है कि एक लग्जरी लाइफ होती है, एटलीस्ट मतलब इतना मतलब पॉपुलैरिटी नहीं होती है नेताओं की तरह, लेकिन पर्सनल लाइफ तो अच्छी होती है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जाने के लिए आप देखे होंगे जो लोग सोचते हैं, मैं ऑलरेडी उस लेवल से गुजर चुका हूँ, या अभी भी उससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बस मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो समाज है बदले, हमारे समाज के जो असली मुद्दाएं हैं उस पे काम हो, कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। जी, धन्यवाद।